गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और चैप्टर 14 जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ उसकी एक्सरसाइज 14.5 हम करने वाले हैं स्टूडेंट। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 14.4 तक हम खत्म कर चुके हैं, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं 14.1 से लेकर 14.4 तक की, मैंने एक सिंगल वीडियो आपको दी थी लास्ट टाइम, तो आप प्लीज़ उसको देखिए और देन आके आप इस चैप्टर को एक्सरसाइज 14.5 की इस वीडियो को समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है एक लाइन जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर है और फाइंड करनी है उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप किस तरीके से करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से सिंपल, और इस लाइन के अंदर आपको रूलर से 7.3 सेंटीमीटर का कट लेना है। जहाँ से भी चाहे आप यहाँ से ले लीजिए स्टार्टिंग से, तो इस पूरी की लेंथ आपकी होनी चाहिए 7.3 सेंटीमीटर। रूलर से आप ड्रॉ कर लेंगे तो इजी है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो फाइंड करने के लिए बोला है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी सीधी होती है जो इसके एक्सिस पे होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे क्या बोल रखा है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि ड्रॉ करो एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना बताया था। आपको करना क्या है, एक सिंपल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको बेसिकली इसके हाफ से, जो इसका हाफ है, लाइक इसका हाफ यहाँ तक मान लीजिए आप, यहाँ और यहाँ दो मान लीजिए इतनी लेंथ है इस लाइन की, तो इसका जो हाफ पोर्शन है उसको लेके यहाँ पे एक कट मारना है, यहाँ रख के इस जगह रख के एक कट यहाँ पे मारना है और इस जगह रख के एक कट आपको यहाँ मारना है। ये दो कट आपने मारे। सिमिलरली यहाँ से रख के नीचे की तरफ भी एक कट आएगा और यहाँ से रख के एक कट यहाँ पे भी आएगा। तो इस पूरे को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये जो बनेगा ये इसको हाफ हाफ में भी डिवाइड करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल भी यहाँ पे बनाएगा इस जगह पे, और बाइसेक्टर मतलब इस पूरी लाइन को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगा। ये हाफ होगा और ये भी हाफ हाफ पोर्शन होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर एंड टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई है कि नहीं, चेक करना है आपको। इस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई। तो ये भी क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप देखेंगे, मैं एक बार इसको रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखें, बोला ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होगी 10.3 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। अब इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट है वाई। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी तरीका मैंने आपको बताया, हाफ से ज़्यादा लेना है। तो एक कट इस जगह रख के यहाँ पे रख के एक कट आपको मारना है यहाँ पे, और एक कट रख के यहाँ से यहाँ पे। याद रखिएगा लेंथ हमेशा डबल होनी चाहिए, मतलब हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक यहाँ कट रख के इधर मारना है और एक कट रख के यहाँ पे मारना है। तो जहाँ पे इसका कट आ रहा होगा वो लाइन आपको ऊपर से लेके, लाइक यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक मिला देनी है। और जो ये बनाएगा ये आपको पता है इस पोर्शन को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो वही बोल रहा है बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बराबर बराबर करके एक स्केल से नापना है, रूलर से नापना है। और अगर वेदर वो इक्वल आती हैं तो आपको चेक करके बताना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बुक में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर एग्जामिन करो कि जो पी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पी एक्स है, ये जो पी एक्स है वो पी वाई के बराबर है कि नहीं। तो वो जो पॉइंट है बेसिकली, ठीक है ना, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, जो पॉइंट बाइसेक्टर है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। यानी यहाँ पर एक पॉइंट जो बाइसेक्टर, इसके ऊपर एक पॉइंट आप लिख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे इस जगह आप लिखते हैं पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पी दे दिया। तो ये आपको नापना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेंथ है, लाइक यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो बाइसेक्टर में, सेम है कि नहीं। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपको देखनी है इक्वल है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय द एक्चुअल मेजरमेंट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस करने पड़ेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है। लेंथ कितनी वो आप देख लीजिए, लेंथ है इसकी 12.8, तो 12.8 को पहले आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप 12.8 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, ठीक है, 4 से, तो आपका आ जाएगा 3.2। तो आपको 3.2 के इक्वल लेंथ के लाइक ये 3.2, यहाँ से यहाँ तक 3.2, फिर अगला फिर से 3.2, फिर अगला 3.2 और उससे अगला भी 3.2 की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जितनी भी लेंथ है 3.2, 3.2, 3.2 की लेंथ की होगी। तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना, पहले आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसमें लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.2 का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.2 का, फिर यहाँ से यहाँ तक 3.2 का और यहाँ से यहाँ तक 3.2 के सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है वो भी ट्राई करने हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए नीचे लेके आ रहा हूँ उसको। अब बोला विद पी क्यू ऑफ लेंथ, फिफ्थ क्वेश्चन, विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर डायमीटर ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में भी देख लो आप, 6 क्वेश्चन में आपको, 5th क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक आपको पी क्यू लेंथ लेनी है इतनी बड़ी, यहाँ मान लो पी है, यहाँ क्यू है। इस पूरी लेंथ को लेके आपको एक कंपास से इस तरीके से सर्कल घुमाना है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, रॉन्ग हो गया। आपने करना क्या है, एक कंपास से लेके इस तरीके से एक सर्कल घुमाना है ऐसे, ठीक है। और पी क्यू आई थिंक डायमीटर है या रेडियस, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.8 डायमीटर, अच्छा पी क्यू डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ऑब्वियसली बात है जितनी इसकी लेंथ होगी, लाइक पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है मान लो पूरा, इस पूरे को ऐसे लेके आपको एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जो भी उसकी लेंथ होगी, पी क्यू की जो भी लेंथ है, मैं एक बार फिर अगेन दिखाता हूँ आपको। लाइक आपने एक ड्रॉ किया, पी क्यू इतनी लेंथ है, तो ये पॉइंट पी हो जाएगा और ये पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सर्कल की तरह को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन फिनिश्ड, इतना ही करना है। 6th और 7th आप खुद ट्राई कीजिएगा, 8th में करा दे रहा हूँ आपको, 8th क्वेश्चन आप देख लीजिए, 9th आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो अब काफ़ी यहाँ पे स्पेस फुल हो गया है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। 8th क्वेश्चन देखिए आप आपकी स्क्रीन पर। 8th क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स। इन कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है आपको। वेयर डू देन मीट, वो कहाँ मिलते हैं ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स की कॉर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो वर्ड लिखा हुआ है कॉर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो किसी भी सर्कल में कॉर्ड वो पॉइंट होती हैं जो बेसिकली सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। और जो रेडियस के लिए बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे, रेडियस सर्कल का सबसे आप कह सकते हैं, अगर रेडियस को हम पूरा सर्कल के 2 पॉइंट को टच करें तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। वैसे रेडियस की लेंथ इक्वल होती है पूरे सर्कल के सेंटर से, रेडियस वो होती है सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट को टच करती है। तो अगर आप ऐसे सर्कल लेते हैं इस तरीके से, मान लो एक, ठीक है, प्रॉपर सर्कल तो नहीं बना है लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं पेन टैप से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन होता है, जो लेंथ होती है किसी भी जगह सर्कल का, अगर पॉइंट सर्कल O है तो इस पॉइंट से लेके नीचे तक जितने भी ये पॉइंट होते हैं ये सारे रेडियस कहलाएंगे, जो इसको टच करते हैं सर्कल के किसी भी किनारे को यहाँ तक, तो ये सारे रेडियस कहलाते हैं। अब रेडियस में कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कॉर्ड कोई भी 2 ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को टच करता है। लाइक मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने सर्कल के दोनों कोनों को मिलाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कॉर्ड कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मिलाया तो ये कॉर्ड कहलाएगी। यहाँ से लेके मान लो मैं यहाँ तक मिला रहा हूँ तो ये भी कॉर्ड कहलाएगी यहाँ तक। तो सर्कल में कोई भी पॉइंट जो होता है वो एक कॉर्ड कहलाता है अगर हम उसके 2 पॉइंट्स को मैच करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रेडियस होती है। अब वो बोल क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, बोल रहा है कि ड्रॉ करो सर्कल में रेडियस 4 सेंटीमीटर की और ड्रॉ करना है एनी 2 ऑफ इट्स कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट करना है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन कॉर्ड्स का भी, और ये भी बताना वेयर डू दे मीट, वो कहाँ मिल रहे हैं। तो ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है वो ध्यान से देखिए। मैं एक बार स्ट्रेस तरीके से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको सबसे पहले
आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपने इस तरीके से एक सर्कल लेना है और बना देना, यहाँ से लेके लेंथ यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेनी है। कितनी? 4 सेंटीमीटर ले लिया आपने। ये सर्कल का पॉइंट मान लो O है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक ड्रॉ कर देनी है। अब ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, बोले एक कॉर्ड ड्रॉ करो, सर्कल की कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ करो। तो एक कॉर्ड हमने यहाँ से यहाँ से हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दी, और एक कॉर्ड फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर अगर हम बात करें इस तरीके से निकलेगा, और इसका बाइसेक्टर इस तरीके से मिलेगा। तो आपको पता है दोनों का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। 9th क्वेश्चन आपको खुद करना है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब मैं एक्सरसाइज 14.5 के बाद यहाँ पर एक्सरसाइज 14.6 भी कराने जा रहा हूँ, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 14.6 भी कराने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज 14.6 देखिएगा आप। एक्सरसाइज 14.6 आपके लिए। 14.6 के लिए क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.6 की तरफ। ये एक्सरसाइज 14.6 है स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आई होप इसी वीडियो में इसको खत्म कर लेंगे। तो 14.6 में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन बोला ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्रीज एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो करना कुछ नहीं है हमें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन था ये, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, जो जिस लाइन पर एंगल बनेगा वो ड्रॉ करना है। फिर हमें ये जो लेंथ है पूरी लाइन सेगमेंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप A और B मान सकते हैं। इस लेंथ को लेने के बाद आपको बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। कर दिया आपने, मतलब एक एंगल के लिए एक आपने आर्क लगानी है। जितनी लेंथ आप यहाँ से यहाँ तक की लोगे, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, जो आर्क की लेंथ आपने ली है, ये उतनी ही लेंथ लेके आपको यहाँ से इस जगह से एक कट यहाँ पे मारना है। मार दिया आपने। मारने के बाद ये जो निकलेगा एक आपको इस तरीके से एंगल बनाना है। ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये कितना का बनेगा? 60 डिग्री का, ठीक है। यानी जितना लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक लिया था उतना ही कट आपने यहाँ से मारा और इसको मिला दिया, तो एक एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का। फिर 60 डिग्री के बाद यहाँ पे रख के आप कर्सर और एक कट और मारोगे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको पता है 60 और 120 के बीच में ये जो पूरा बनेगा ये 120 बनेगा। तो 60 और 120 के बीच में जो एंगल बनेगा वो बेसिकली 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ 120 डिग्री है। अब यहाँ रख के कट मारेंगे तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप एक कट यहाँ रख के मारते हो तो ये इस तरीके से, और यहाँ रख के एक इस जगह पे रख के एक यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। 90 का एंगल बनेगा, जो 90 का यहाँ पे ना, यहाँ रख के एक कट इधर और यहाँ रख के एक कट इधर। तो ये जो एंगल बनेगा ये 75 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि उसको भी बाइसेक्ट करेगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री पे एक एंगल ड्रॉ करें, 60 का ये ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ कट मारे और इस पॉइंट पे रख के यहाँ कट मारे, तो ये एंगल 30 डिग्री का बने, यानी बेसिकली एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो उसी तरीके से यहाँ रख के हमने कट मारा 60 से और यहाँ रख के कट मारा 90 से, तो इसके बीच से जो लाइन जाएगी, ये वाली जो लाइन है, ये हो गया आपकी एंगल 75 डिग्री के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने बनाया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्टेड बाइसेक्टर। 147 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको डी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको हम हिंदी में चांद की तरह होता है ना, तो चांदा भी बोलते हैं, तो उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है। अब थर्ड बाइसेक्टर आपको पता ही, मैंने बताया था एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। अगर आपको देखना है किसी एंगल को बाइसेक्टर बनाना तो आप देख भी सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको बताया मैंने, कोई भी एंगल बनाओगे तो पहला जो एंगल बनेगा, जितना कट आपने जितनी लेंथ ली है उतनी लेंथ लेकर आपको एक कट यहाँ मारना है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 का मारने के बाद यहाँ रख के एक कट यहाँ और यहाँ रख के एक कट यहाँ, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? इसका हाफ बनेगा। लाइक अगर ये पूरा 60 था, ये पूरा 60 था, तो ये जो एंगल बनेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। अब कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक 15-15 के गैप पे। और बाकी ये जो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रखा है ड्रॉ द एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री, अगर इस तरीके से आता है 153
या 147 डिग्री के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसको हमें डी की हेल्प से बनाना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर करना मैंने आपको बता दिया है। 5th क्वेश्चन देख लीजिए, लगभग सारे ही एंगल इसमें कवर हो जाएंगे। 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे कराना चाहूंगा। 5th क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल 60 डिग्री का। तो 60 का तो सबसे सिंपल यहाँ रखा, जितना कट यहाँ से लेके हमारा उतना ही, इतनी ही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ मार देना और इन दोनों को जोड़ देना, ये 60 का बन जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ये। अगर इसका सेकंड पार्ट करना हो और बोल रहा है कि उसमें कितने का एंगल बनाना है, ध्यान से देखिए 30 डिग्री का बोल रहा है, तो 30 डिग्री के लिए फिर यही कट लेके, चलिए एक मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये कट लेके ये आपने लिया, ये 60 का बन गया, इतना ही कट लेके, ठीक बना नहीं, थोड़ा जल्दबाजी में खराब हो गया। जितना कट आपने ये लेंथ लिए उतना ही आपको यहाँ पे भी कट मारना चाहिए, मिला देंगे तो ये 60, ठीक है। फिर लाइक यहाँ आप समझिए कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ आपको यहाँ से कट मारना, तो ये आपने मिला दिया तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ रख के एक कट यहाँ मारा, यहाँ रख के एक कट यहाँ मारा, तो ये जो मिलेगा ये 30 डिग्री का बनेगा एंगल, ठीक है। इसी तरीके से सबका बाइसेक्टर आप बना सकते हैं। 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह कट रख के एक और मारना पड़ेगा, तो ये 120 लाइक ये ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 120 का बन रहा है, तो इस यहाँ रख के एक कट इधर, यहाँ रख के एक कट इधर, और ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा। तो इस तरीके से आपको एंगल्स बनाने हैं। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो लाइव सेशन में पूछिए स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय।